में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित है 8th क्लास की साइंस की जो सीरीज चल रही है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। वो क्लास नंबर आज पार्ट कौन सा है? तीसरा और तीसरी क्लास है। तो अगर आप इस क्लास को ले रहे हो तो आपका जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो लगभग इन्हीं में से मिल जाएंगे। अगर आप ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अपने फ्रेंड के साथ इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए। तो इसी के साथ चलिए, अब आज हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? कि जो पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्कोहल, यीस्ट, स्ट्रेटोमाइसिन। फिर दूसरा क्वेश्चन है किसको पीटकर चादर बना सकते हैं हम? कि इनमें से पीटकर, ये जो धातु का है कौन सा गुण है? धातु का ये तन्यता गुण है, और इनको किसको पीटकर हम चादर बना सकते हैं पतली। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो आंतरिक निषेचन किस में होता है? जो जीव जंतु और मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। और मेंढक में कौन सा निषेचन होता है? मेंढक में होता है बाह्य निषेचन। फिर चौथा क्वेश्चन है कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इनमें से 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, एक उपयुक्त सभी वाला है। चौथा ऑप्शन कौन सा? उपयुक्त सभी। तो इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस। फिर हमारा 5वां क्वेश्चन है ध्वनि संचरण हो सकती है। ध्वनि संचरण किस किस में हो सकती है? क्या निर्वात में ध्वनि संचरण हो सकती है? निर्वात में नहीं हो सकती है। तो ठोस में हो सकती है, द्रव्य में हो सकती है, और गैस में हो सकती है। ये ऑप्शन आए तो ये लगाना है आप सबको, ठीक है। फिर 6वां क्वेश्चन है हमारा किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? कि हम घर्षण के द्वारा कौन सी चीज को आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं? 4 ऑप्शन आएंगे। आवेशित किस किस को कर सकते हो आप? जैसे प्लास्टिक स्केल है उसको कर सकते हो, मानव शरीर है, और जितनी भी चीजें आप दिमाग लगाने, आवेशित हम किसको रगड़कर आवेश उत्पन्न उसमें कर सकते हैं। ऑप्शन आएंगे तो आपको ऑप्शन में से देखना है। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह कौन सा है? सूर्य से एक तो हमारे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सूर्य मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, एक पूछ सकता है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, और एक पूछ सकता है कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो दूर कौन सा है? अरुण है या वरुण है? ये आपको पता करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फसल किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं? इसको 2 तरीके से पूछ सकता है। एक तो कि खाली जगह देख के, उसके बाद हमारे को पूछ सकता है कि फसल किसे कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? आपको मुख्य वर्ग सूक्ष्म जीवों के वो लिखना है। 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है हमारा रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं, या रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो इसमें आपको यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ी, कैसे करना है। जो स्कूल के, हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनको सभी को पता है कि साइंस का जो पेपर है वो कैसे करना है। जिसमें पॉइंट मान लो तड़ित से अपने उपाय बताइए, तो इसमें आपको पॉइंट बना के लिखना है। इसके अलावा जो ऐसे क्वेश्चन है कि किसे कहते हैं, या जिसमें हम अंडरलाइन करके, तो रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं या क्या है, तो इसमें आपको कैसे करना है, पहले लिखना है रेड डाटा पुस्तक, ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको कि ये जो हेडिंग है इस प्रकार की, वे आपको ब्लैक पेन से ही डालना है। ब्लैक पेन साथ लेकर जाएंगे अपने, ठीक है। तो फिर रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं ऐसे लिखना है। मतलब 10वां क्वेश्चन है जैसे ही है, तो आपको लिखना है उत्तर, और उत्तर लिख के इसके आगे लिखना है आपको रेड डाटा पुस्तक, फिर इसके नीचे अंडरलाइन करनी है, फिर आगे ऐसे डैश का चिन्ह लगाना है। ये अगली लाइन खाली छोड़नी है, जैसे ये ऊपर वाला लाइन है इसको खाली छोड़ दो, और यहां से लिखना स्टार्ट करना है। एक बार मैंने फिर बता दिया, अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कायांतरण किसे कहते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, या कैसे उसको हम करवा सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूं आपको मैं कि क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। ये जो पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चन है, और इसके साथ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? शुद्ध जल या अशुद्ध जल एक ही बात है, ठीक है। तो ये कैसे करेगा? जब इसमें हम नींबू का रस या नमक मिला देते हैं तो ये जल का जो विद्युत का चालन करना स्टार्ट कर देता है। फिर 13वां क्वेश्चन है तारों के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत ही लंबी दूरी है, और इसको किलोमीटर या मीटर में मापना कठिन है। ये आपके बुक के पीछे वाला क्वेश्चन होगा शायद। 14वां उर्वरक व खाद से किस प्रकार भिन्न है? उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है? अब ये अंतर वाला क्वेश्चन है कि आपको उर्वरक और खाद में अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहली सीरीज में पार्ट फर्स्ट में करवा दिया, और एक बार फिर आ गए, तो ये डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 15वां क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग में अंतर लिखना है आपको। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर कैसे लिखना है? इस तरफ आपने थर्मोप्लास्टिक लिख दिया, और इस तरफ थर्मोसेटिंग, और पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर आपको जितने आ रहे हैं, और इसमें लास्ट में एक उदाहरण भी लिख देना। थोड़ा हमें फटाफट करवाना, क्योंकि अगर वीडियो बड़ा बन जाएगा तो ये अपलोड होने में भी टाइम लगेगा, और आपको देखने में भी टाइम लगेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आप। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है
कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है, कि जीवाश्म ईंधन है जो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्यों है, वे इसके बारे में आपको लिखना है। 20वां क्वेश्चन है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि खेत में एक ही प्रकार की या अलग अलग फसलें उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है इसमें। फिर 21वां क्वेश्चन है, कोक के अभिलाक्षणिक लक्षण, की कोक मतलब जो डामर होता है रोड पर डालते हैं ना, वो डामर है, इसके अभिलाक्षणिक लक्षण और इसके उपयोग लिखो। फिर 22वां क्वेश्चन है, भारत के कौन कौन से राज्य में भूकंप आता है, आपको 3 राज्य उन तीनों के नाम लिखना है इसमें। 23वां क्वेश्चन है, घर से बाहर अगर आप हो तो भूकंप से कैसे बचाव करोगे, और ये ऐसे भी आ सकता है कि आप घर के अंदर हो तो भूकंप से कैसे बचाव करोगे, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। फिर 24वां क्वेश्चन है, ताजमहल की सुंदरता पर बढ़ते संकट पर आप प्रकाश डालिए, कि ताजमहल की सुंदरता पर क्या कारण है कि उसका जो संगमर है सफेद वो लगातार पीला हो रहा है, इसका कारण क्या है, कैसे भी आ सकता है ताजमहल के बारे में क्वेश्चन। तो आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा जो 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपको बोलकर बता रहा हूं, आप केवल सुनना, ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है बोर्ड पर लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको बोलकर सुनाता हूं। जो 25 हो गए 24 हो गए, 25वें क्वेश्चन सुनो। फैक्ट्री एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनावृत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है, इस पर चर्चा कीजिए, तथा एक आप इसको कैसे बचाव कर सकते हैं, कि लगातार फैक्ट्रियों के कारण वन काटे जा रहे हैं, ये सही है या गलत है, आपको बताना है इसमें। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 4 बच्चों को लौटने की स्थिति घर्षण सर्पी घर्षण के कारण बलों का घटते क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया है। इस व्यवस्था को नीचे दिए गए 4 ऑप्शन दिए हुए उनमें से कि सर्पी घर्षण और लौटनी घर्षण और स्थिति घर्षण है, तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, घटते क्रम में आपको लिखना है। अगर क्या बढ़ते क्रम में लिखो तो सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो मैं आपको बता दूं, लौटनी घर्षण है जो सबसे कम होता है, उसके बाद स्थिति घर्षण उससे अधिक, और सर्पी घर्षण सबसे ज्यादा जोर सर्पी घर्षण में लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज के इतने ही क्वेश्चन है, और पार्ट अगर आपने अभी तक पार्ट जो बाकी के हैं वो नहीं देखे, पार्ट 1 और 2, तो वो जरूर देख लेना। और 1-2 क्वेश्चन तो आपको आज जो पीछे 2 कराए उन्हीं में से आज आपको इनमें से भी मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही जो हमारी स्कूल के बच्चे हैं वो हर स्टूडेंट तक ये वीडियो जाना चाहिए, और अगर आपके जितने भी कांटेक्ट में उन सभी को ये वीडियो भेजो और उनको देखने के लिए कहो, ठीक है। इसी के साथ आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। द्वंद कहां तक टाला जाइए, द्वंद कहां तक पाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहां तक जाए। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद। पार्ट 4 हमारा कल आएगा। अगर आप देख रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं देख रहे हो तो सबसे भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है।